हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू स्टडी सोशल वर्क अगेन। आज हम फिर से स्वागत करते हैं आप सबको एक नए स्टडी टॉपिक के साथ। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है लीडरशिप डेवलपमेंट थ्योरीज इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है लीडरशिप डेवलपमेंट थ्योरीज, ठीक है। तो लीडरशिप डेवलपमेंट थ्योरी के पढ़ने के पहले हम लोगों ने एक लीडरशिप डेवलपमेंट के ऊपर भी एक लेक्चर हम लोगों ने बना दिया है, जिसमें आपको लीडरशिप के बारे में ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। तो वो वीडियो बहुत ज़रूरी है इस वीडियो को देखने के पहले, ठीक है। ये लेक्चर आपको तभी अच्छे तरीके से समझ में आएगा जब आप वो लीडरशिप के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। तो आशा रखता हूँ आप लोग सब लोग उसको पढ़ लिए हैं अच्छे तरीके से, और अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि कौन से थ्योरीज है या क्या थ्योरीज है जिसको हम लोग लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं या उसका इंपॉर्टेंस क्रिएट होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो है लीडरशिप डेवलपमेंट थ्योरीज इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पांच तरीके का थ्योरीज अवेलेबल है। 5 तरीके का थ्योरीज अवेलेबल है। तो देखिए, पहले हम समझते हैं कि ये जो थ्योरीज दिया हुआ है लीडरशिप डेवलपमेंट थ्योरीज का, इसका क्या रिक्वायरमेंट क्या है, या इसको पढ़ने के बाद हमें क्या हमें फ़ायदा मिलेगा, किस तरीके का अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप होगा, ठीक है। तो देखिए, पहले तो है जो लीडरशिप है, वो लीडरशिप बहुत सारे फेनोमेना के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब लीडरशिप अकेला अकेला नहीं चल सकता है ना। तो लीडरशिप को चलने के लिए वहाँ आसपास के बहुत सारे फेनोमेनाज है जो उसको बूस्ट करती है, जो उसको पावर देती है। समझ में आ रहा है? तो जैसे क्या है, रिसोर्सेस, वहाँ के अगर जितने रिसोर्सेस रहेंगे उसके ऊपर डिपेंड करके लीडरशिप डेवलपमेंट हो सकता है। मतलब एक सॉलिड कनेक्शन होता है रिसोर्सेस के साथ लीडरशिप का, ठीक है। दूसरा चीज़, जो कम्युनिटी मेंबर्स है, जिन लोगों का एंगेजमेंट है, जिन लोगों को लेके आप लीडरशिप डेवलप कर रहे हैं, उनका पार्टिसिपेशन, उनके साथ रिलेशन, फिर जो टास्क दिया जा रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, उस टास्क में पार्टिसिपेशन, एज वेल एज उस टास्क को किस तरीके से किया जा रहा है, एग्जीक्यूशन कैसा है, वो भी चीज़। तो ये सारे फेनोमेनाज लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करके हैं, और ये सारे अलग अलग एस्पेक्ट हैं, ठीक है। मतलब अगर हम लीडरशिप को एल लिखते हैं, लीडरशिप, और लीडरशिप के अगर हम देखेंगे इसको अच्छे तरीके से, तो ये जो बाकी फेनोमेनाज है वो आसपास घूम रहा है। मतलब वो लीडरशिप नहीं है या लीडरशिप के अंदर नहीं है, लेकिन लीडरशिप के साथ कनेक्ट कर रहा है। जैसे पीपल रिलेशनशिप, पार्टिसिपेशन, अवेलेबल रिसोर्सेस, जो लीडर्स हैं उसके साथ रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन, रेपो बिल्डिंग, ये सारे चीज़ अलग अलग चीज़ जो लीडरशिप के साथ कनेक्टेड है। और ये सारे कनेक्शन को समझने के लिए हमें थ्योरीज को समझना पड़ता है कि कौन सी थ्योरीज के अंदर किस तरीके का लीडरशिप के बारे में बताया गया है, ताकि हमें टाइप ऑफ लीडरशिप समझने में भी आसान हो जाए, और साथ ही साथ कब किस तरीके का लीडरशिप का रिक्वायरमेंट होता है उसको भी समझने के लिए हमें आसानी हो जाए। तो फंडामेंटली लीडरशिप का जो थ्योरीज है उसको इसी कारण हम लोग समझते हैं। चलिए, समझ में आ गया, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने जब अभी 5 थ्योरीज के बारे में बात किया, तो सबसे है, पहले है ट्रेट थ्योरी, उसके बाद है बिहेवियरल थ्योरी, टास्क ओरिएंटेड थ्योरी, पीपल ओरिएंटेड थ्योरी एंड पाथ गोल थ्योरीज। ये सारे 5 थ्योरीज जो है इसके ऊपर डिपेंड करके ही हमारा बाकी जितने भी रिलेशनशिप का थ्योरीज बना हुआ है वो सारे चीज है। समझ में आ रहा है? आसान है। चलिए, अभी हम लोग सबसे पहले का जो ट्रेट थ्योरी है उसको पढ़ते हैं। ट्रेट थ्योरी, ठीक है। अब जो ट्रेट थ्योरी का जो सबसे पहला देखिए शब्द है ट्रेट, ये किसके साथ कनेक्टेड है कि कोई कुछ अगर मिल रहा है अलग से, या गिफ्ट, इस तरीके का जो मीनिंग निकल के आता है, ट्रेट का मीनिंग होता है, ठीक है। तो अब ट्रेट थ्योरी के अंदर क्या बताया जा रहा है उसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे, और फिर उसको एक्सप्लोर करेंगे, समझेंगे कि क्या है ट्रेट थ्योरी। तो सबसे पहले देखिए, जो कॉन्सेप्ट कहा जा रहा है कि these theories suggest leaders are born with certain inherent trait like intelligence, charisma and decisiveness,
अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि इस थ्योरीज के अंदर जो लीडर है वो जब बॉर्न हो रहा है, उसका जब जन्म हो रहा है, उसके साथ ही साथ इनहेरेंट प्रोसेस में कुछ क्वालिटीज लेके पैदा हो रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि जब कल हम लोग या लास्ट डे जो हम लोग वीडियोस बनाए थे या लेक्चर हम लोग प्रोवाइड किए थे, उस लेक्चर में टाइप ऑफ लीडरशिप में दो टाइप हम लोगों ने पढ़ा किया था। एक था बॉर्न लीडर, एक था ट्रेंड लीडर। तो आप लोगों को ये इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले जो लीडरशिप का बैकग्राउंड वाला वीडियो है या बैकग्राउंड वाला लेक्चर है उसको आप समझ लीजिए। मैं कोशिश करता हूं हर एक टॉपिक का एक बैकग्राउंड भी आपके पास होना चाहिए। डायरेक्ट आप टॉपिक में कूद देंगे तो बहुत सारे जगह जो बहुत बेसिक है वो आपके पास समझ में नहीं आएगा, वो आपके लिए समझने में बहुत भारी हो जाएगा और आपका जो प्रिपरेशन है, आपका जो पढ़ाई है वो हैम्पर हो जाएगा जस्ट बिकॉज आपने उसका बैकग्राउंड नहीं समझा था। ठीक है, तो इसीलिए बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए वहां पर जो बॉर्न लीडर के बारे में हम लोगों ने बात किया था, एक तरीके का लीडर होता है जो बॉर्न लीडर होता है, उसका मतलब उसके पास इनहेरेंट कुछ एडवांटेज होता है और साथ ही साथ ऐसा कोई फैमिली, ऐसा कोई माहौल जहां पर बड़ा हो रहा है, जहां पर लीडरशिप का इफेक्ट या इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर भी ट्रेड थ्योरी वही चीज को दोहरा रहा है। ठीक है, ट्रेड थ्योरी के अंदर क्या बोला जा रहा है, ये थ्योरी बिलीव करता है या बिलीव करती है जो भी है, जो लीडर्स होता है वो लीडर बॉर्न होने के साथ साथ लीडरशिप का कुछ क्वालिटीज लेके पैदा होते हैं। यहाँ पर एक दो लीडरशिप का क्वालिटीज लिखा हुआ है, मैंडेटरी नहीं है कि यही दो चार लीडरशिप के जो क्वालिटीज यहाँ लिखा हुआ है उसके ऊपर सवाल आए। जो भी लीडरशिप का क्वालिटीज होता है जैसे लॉयल्टी, जैसे इंटेलेक्चुअलिटी, जैसे पीपल एनालाइजेशन, ये सारे क्वालिटीज, कुछ भी क्वालिटीज हो सकता है जो क्वालिटीज उनके बर्थ के साथ साथ, जन्म के साथ साथ उसके साथ डेवलप हो रहा है। मतलब या तो जेनेटिक इफेक्ट में या तो फैमिलीज के जो सोशलाइजेशन है या उसके दौरान जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें। लेकिन उससे भी थोड़ा अगर हम आगे जाएंगे तो बर्थ का मतलब जब इनहेरेंट, वो जन्म के साथ साथ जो चीज वो लेके आते हैं एक बच्चे, उनको इनहेरेंट कहा जाता है, उसको इनहेरेंट कहा जा रहा है। तो ट्रेड थ्योरी के अंदर बताया गया है कि जो बच्चा जन्म के साथ साथ जो भी उनका नॉलेज रिलेटेड टू लीडरशिप इसमें कनेक्टेड होगा और इस तरीके का कोई भी स्किल लेके पैदा होती है तो वो ट्रेड थ्योरीज के अंदर आ रहा है। तो ट्रेड थ्योरी क्या बिलीव कर रहे हैं कि जो हमारे लीडर्स हैं वो बाय बर्थ लीडर्स हैं। ठीक है, ये एक पहला हमारा ऑप्शन चला गया। दूसरा क्या बताया जा रहा है कि ट्रेड थ्योरीज फोकस ऑन द पर्सनल क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक दैट डिफरेंशिएटेड लीडर्स फ्रॉम नॉन लीडर्स। ट्रेड थ्योरी क्या बोल रहे हैं कि जो पर्सनल क्वालिटीज है या कैरेक्टरिस्टिक है एक लीडर का, वो किस तरीके का होगा, वो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होगा, ऐसा पर्सनल क्वालिटीज होगा जो बाकी लीडर से, जो नॉन लीडर पर्सन है उन लोगों से लीडर पर्सन को अलग करती है। ठीक है, तो ये दो चीज आपको समझना है। एक है कि ट्रेड थ्योरी बिलीव करती है कि जो भी बच्चे जन्म लेती है उसके साथ ही साथ उसको कुछ लीडरशिप का क्वालिटीज इनहेरेंट वे में प्रदान होती है और उसके अंदर उसका लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होने का चांसेस रहता है। ठीक है, और दूसरा क्या बात किया जा रहा है, दूसरा बात किया जा रहा है कि उनका जो पर्सनैलिटीज है, जैसे कि देखिए पर्सनैलिटीज का बात कब, जब उसके पास वो नॉलेज है ही, नॉलेज है उसके पास, तो जब नॉलेज है तो उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए वो नॉलेज या वो जो स्किल्स या कोई भी क्वालिटीज हम बोल सकते हैं, वो क्वालिटीज के साथ जब बड़े हो रहे हैं बच्चे और जब लीडर बन रहे हैं तो उस लीडर का कैरेक्टरिस्टिक, उस लीडर का जो पर्सनालिटी है वो दूसरे नॉन लीडर से अलग होगा। और ये बहुत ही स्वाभाविक बात है, बहुत ही कॉमन बात है, बहुत ही नॉर्मल बात है, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है उसको समझना। ठीक है, अब देखिए एप्लीकेशन क्या है ट्रेड थ्योरीज का। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज ट्रेड थ्योरी टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स with these qualities for leadership positions. However, these approaches can be limited as it ignored
द पोटेंशियलिटी फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट इन अदर्स। तो देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन में बात क्या किया गया है कि ट्रेड थ्योरी के अंदर जो भी देखिए एक कम्युनिटी है और उस कम्युनिटी में एक कम्युनिटी लीडर है, या हम बोल सकते हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर हैं, ठीक है, इसको कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर रखते हैं। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर ऑब्जर्व कर रहे हैं बाकी मेंबर्स को कि उनको सेकंड लाइन ऑफ एक लीडरशिप डेवलप करना है, क्योंकि एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर पूरा काम अकेले नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप डेवलप करना पड़ेगा। मतलब जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर है उसके बाद जिन लोगों का प्रायोरिटीज होगा, जो लोग लीडरशिप को डेवलप करेंगे, जो लोग लीडरशिप को लेके आगे बढ़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे, ऐसा कोई लीडर का एक पैरामीटर सेट करना पड़ेगा, उस तरीके का लीडर को डेवलप करना पड़ेगा। तो जब डेवलप करना होता है या चुनना होता है लीडर्स को आउट ऑफ द क्राउड, आउट ऑफ द मेंबर्स गैदरिंग, तो फिर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है ट्रेड थ्योरी के अंदर कि जिन लोगों के अंदर इनहेरेंट वे में वो क्वालिटीज है लीडरशिप का, उनको चूज कर लिया जाए आसान तरीके से। तो लीडरशिप डेवलप करने का जरूरत नहीं पड़ा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सॉरी, कि लीडर जो है उनके पास इनहेरेंट क्वालिटीज हैं और उस क्वालिटी को, मतलब उस क्वालिटी के साथ उस बंदे को चूज किया जा रहा है और उनको लीडर बनाया जा रहा है, ठीक है। इसमें एक लूप फॉल्स भी है, इस सीरीज के अंदर एक लूप फॉल्स है। क्या लूप फॉल्स है? लूप फॉल्स ये है कि जब हम लोग इनहेरेंट वे में किसी एक पर्सन को चूज कर लेते हैं तो वहां पर ट्रेनिंग देना या जो बाकी लोगों के अंदर लीडरशिप का पोटेंशियलिटी हो सकता है, संभावना हो सकता है, उस चीज को हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। या ये ट्रेड थ्योरी के अंदर जब लीडरशिप चूज किया जाता है तो फिर जो नेचुरल वे में बाकी लोगों के पास या पोटेंशियल पावर, लीडरशिप का पोटेंशियलिटी दूसरे के अंदर जो है बट इनहेरेंट नहीं है, उसको नजरअंदाज किया जाता है, ठीक है। तो इतना ही ट्रेड थ्योरी है और मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं बिहेवियरल थ्योरी। तो बिहेवियरल थ्योरी क्या है सर? तो देखिए सर, बिहेवियरल थ्योरी में एक जो वर्ड है बिहेवियर, ये यहाँ पर ऐड है। हमें पता है बिहेवियर के बारे में, पता है ना? कैसे पता है, थोड़ा सा बताइए बताइए। चलिए बिहेवियर के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। बिहेवियर क्या है? बिहेवियर एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है थ्रू सोशलाइजेशन, थ्रू लर्निंग, वेरियस काइंड्स ऑफ इनपुट हमारे अंदर आने के बाद हमारा बिहेवियर डेवलप होता है ना? होता है ना, एक इंसान जो बच्चा था, ठीक है, एक बच्चा था और ये बच्चा बड़ा होता गया, फिर वो बड़ा होता गया, बड़ा होता गया और बड़ा होता गया। तो इसके अंदर थ्रू लर्निंग, थ्रू एजुकेशन, थ्रू इंटेलेक्चुअलिटी डेवलप हुआ और बहुत सारे प्रोसेस के साथ साथ बिहेवियर डेवलप होता है ना। जैसे हमें लोग बोलते हैं कि अरे इतने पढ़े लिखे इंसान हो, कैसा बिहेवियर है तुम्हारा, ये क्यों बोला जा रहा है? क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो थ्रू पढ़ाई आपके पास बहुत सारे नॉलेज इनपुट हो रहा है और वो नॉलेज आपको हेल्प करता है आपका बिहेवियर डेवलप होने में। राइट एंड रॉन्ग, है ना, कि कैसे हमारा बिहेवियर डेवलप होता है। इक्वली जब बिहेवियरल थ्योरी के बारे में बात किया जा रहा है लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए, तो यहाँ पर क्या संभावना हो सकता है? सोचो सोचो, क्या संभावना हो सकता है सर? संभावना ये है कि ये जो बिहेवियरल थ्योरी है ये बिल्कुल ट्रेड थ्योरी के उल्टा सोचते हैं। क्या सोचा जा रहा है फिर यहाँ पर? यहाँ पर सोचा जा रहा है कि जो लीडर है उनको बाय ट्रेनिंग, बाय एजुकेशन, बाय नॉलेज ग्रोइंग के साथ साथ उनको लीडरशिप डेवलपमेंट किया जाता है। समझ में आ रहा है? पूरा उल्टा ट्रेड थ्योरी जो बताया जा रहा है और बिहेवियरल थ्योरी है वो बिल्कुल उल्टा। मतलब जो बॉर्न लीडर का हम बात कर रहे थे वो ट्रेड थ्योरी के अंदर है और जो बिहेवियरल थ्योरी के बारे में बात किया जा रहा है ये कनेक्ट कर रहा है ट्रेंड लीडर को। तो चलिए कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं। दिस थ्योरीज फोकस ऑन व्हाट लीडर्स डू, नॉट who they are. They identify leader styles like task oriented, leadership oriented, participations,
Behavioral theories believe that if there was a specific behavior that identified leaders, then leaders could be taught through effective training and other intervention. अगर किसी के पास लीडरशिप रिलेटेड कोई भी स्किल थोड़ा बहुत है तो उनको सिखाया जा सकता है, उनका स्किल को डेवलप किया जा सकता है, और स्किल को डेवलप करने के साथ साथ ट्रेनिंग देने के बाद उनको लीडर बनाया जा सकता है। दैट इज द फंडामेंटल थिंग। बहुत आसान है समझना। क्या बोला जा रहा है बिहेवियरल थ्योरी में कि एक लीडर के ऊपर एक फोकस किया गया है जिसके अंदर लीडरशिप का थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़ा बहुत स्किल है, और इस स्किल को थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू एजुकेशन, थ्रू लर्निंग बढ़ाया जा रहा है, इनहेंस किया जा रहा है, और बिहेवियरल थ्योरी में बिहेवियर डेवलप किया जा रहा है। कैसा बिहेवियर सर? लीडरशिप का बिहेवियर डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत आसान है। एप्लीकेशन क्या है सर इसका? एप्लीकेशन है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज बिहेवियरल थ्योरीज टू ट्रेन लीडर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, डेलीगेशन, conflict resolution, building relationship. This allowed for more flexible approach to leadership development. तो क्या बोला जा रहा है? ये है सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल। सवाल आ सकता है, नोट डाउन कर लो जी, सवाल आ सकता है यहाँ से। तो क्या बोला जा रहा है कि ये बहुत फ्लेक्सिबल प्रोसेस है। क्यों फ्लेक्सिबल है? क्योंकि आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जिसके पास है वो थोड़ा बहुत नॉलेज, फिर उसको बूस्ट किया जा रहा है। तो ये फ्लेक्सिबल है। आपको इनहेरेंट नहीं सोचना पड़ रहा है, आपको बायस नहीं होना पड़ रहा है। आप जिसके पास वो हकदार है, जिसके पास वो नॉलेज है थोड़ा बहुत, जिसके पास कैपेबिलिटीज है थोड़ा बहुत, उसको ट्रेंड करने के बाद आप लीडरशिप डेवलप कर रहे हो उस एरिया में। ये बहुत आसान होता है चूज करना, आप बहुत आसान होता है लीडरशिप डेवलप करना, और बहुत ज्यादा जेन्युइन होता है लीडरशिप डेवलप करना। तो दो चीज, एक है मोर फ्लेक्सिबल और मोस्ट जेन्युइन, ये दो चीज बिहेवियरल थ्योरीज के अंदर आती है। ठीक है सर, बहुत आसान, समझ में आ गया। अब चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थर्ड हमारा जो थ्योरीज है उसको समझते हैं, जिसका नाम है टास्क ओरिएंटेड थ्योरी। और ये पूरा इसका जो एलेबोरेशन है ना, इसके नाम के ऊपर पे ही है, जो है टास्क ओरिएंटेड थ्योरी। तो टास्क ओरिएंटेड थ्योरीज का मतलब क्या हो सकता है सर? टास्क ओरिएंटेड थ्योरीज का मतलब होता है कि जिस लीडरशिप क्वालिटी के अंदर, जिस लीडरशिप पैटर्न के अंदर टास्क को ज्यादा प्रायोरिटीज दिया जाता है, मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटीज दिया जा रहा है टास्क को, और उसमें एक फैक्टर काम करता है, जो फैक्टर है टाइम बॉन्डिंग। एक टाइम के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम सेट किया जाता है, और उस टाइम के अंदर ही उस काम को अचीव किया जाता है। मतलब यहाँ से शुरू हो रहा है और एक ड्यूरेशन है 2 मंथ या 3 मंथ, 4 मंथ, कुछ भी, और यहाँ पर गोल में हमें पहुंचना है, इस गोल में हमें पहुंचना है। तो यहाँ से टास्क शुरू हुआ, यहाँ गोल है, यहाँ टाइम है, और यहाँ पर एग्जीक्यूशन है, और इस एग्जीक्यूशन को इस तरीके से बनाया जा रहा है लीडरशिप के अंदर, जहां पर टास्क सेंट्रिक है। मतलब एक प्रॉपर एक पैनल है, एक प्रॉपर प्लान आउट है, एक प्रॉपर चॉक आउटेड है जो हमारा काम है, और उसको बार बार अटेंड करके उसको जिस तरीके से टाइम फ्रेमिंग किया गया है उसके अंदर लेके जाके उस काम को कंप्लीट करना, ये होता है टास्क ओरिएंटेड थ्योरी का मतलब। इसमें और कुछ नहीं है, एकदम पानी बराबर। ठीक है, ये टास्क ओरिएंटेड जो थ्योरीज है, एप्लीकेशन में क्या बोला जा रहा है, ये टास्क ओरिएंटेड जो थ्योरीज है, इस थ्योरीज को कहाँ अप्लाई किया जाता है सर? जब कोई शॉर्ट टाइम जो कोई प्रोजेक्ट होता है, जो टारगेट बेस्ड वर्क होता है, या जहां पर काम को या टास्क को एक टाइम के साथ कंप्लीट किया जाता है, जैसे फंड रेज करना, कैंपेन करना, रैली करना, कोई गैदरिंग करना, कोई इवेंट करना, इस तरीके का, जहाँ पर टाइम है और आपको उस टाइम में ही उस काम को कंप्लीट करना है, तब जाके हमारा अप्लाई होता है टास्क ओरिएंटेड थ्योरीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये है फोर्थ हमारा थ्योरी, जो कहा जा रहा है पीपल ओरिएंटेड थ्योरी।
तो प्यूपल ओरिएंटेड थ्योरी क्या है सर? प्यूपल ओरिएंटेड थ्योरी में भी आपका नाम देखिए, एक है प्यूपल और दूसरा है ओरिएंटेड। तो हम पहले समझते हैं प्यूपल। अगर प्यूपल कहीं पर है तो उसका मतलब है लोग, बहुत लोग बाग हैं, इसको बोला जा रहा है प्यूपल। और प्यूपल ओरिएंटेड होने के लिए एक फैक्टर या फिनोमेना काम करता है। जैसे यहाँ पर इसके पहले थोड़ी देर पहले हमने वो टास्क ओरिएंटेड में एक फैक्टर से या फिनोमेना काम कर रहा था कि टाइम का फैक्टर रहता है। इसी तरह के पीपल ओरिएंटेड थ्योरी में एक फैक्टर रहता है, वो है रिलेशनशिप। ठीक है, पीपल ओरिएंटेड जब लोगों को लेके काम किया जाता है, लोगों को प्रायोरिटाइज किया जाता है, तो वहां पर रिलेशनशिप मेंटेन करना या रिलेशनशिप को ज्यादा प्रायोरिटी देना, इस तरीके का थ्योरीज के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर पीपल ओरिएंटेड थ्योरी में क्या बोला जा रहा है कि देखिए पीपल जो है वो क्या है, लोग, और उसके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है। और ओरिएंटेशन मतलब वो लोगों को मेंटेन करके चलना है। तो पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को। दिस थ्योरी हाईलाइट्स लीडर्स हु फोकस ऑन बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप। किसमें फोकस है जी? बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप, फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन, क्रिएटिंग सपोर्टिव एनवायरनमेंट। यहाँ पर जो लीडरशिप का जो काम है या लीडरशिप डेवलपमेंट इस तरीके से हो रहा है कि सिर्फ काम को नहीं ओरिएंट किया जा रहा है या कोई इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव को ओरिएंट नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर लोगों का जो रिलेशनशिप है उसको इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, उनके जो प्रॉब्लम्स है उसको इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। एक सपोर्ट सिस्टम, एक इन्वायरमेंट बनाया जा रहा है जहां पर इवन बोला जाता है कि इंडिविजुअल्स या मेंबर्स अपना जो पर्सनल प्रॉब्लम है उसको भी अप्रोच कर सकता है या कर सकती है। मतलब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जब हम लोग कभी भी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का बात करते हैं तो मोस्टली जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन होता है वो कम्युनिटी कॉमन प्रॉब्लम्स के ऊपर होता है। मतलब इंडिविजुअल सेंट्रिक नहीं होता है प्रॉब्लम सॉल्व, है ना। जो कॉमन प्रॉब्लम है, सब लोगों का जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर काम किया जाता है, क्योंकि कॉमन प्रॉब्लम के ऊपर फोकस किया जाएगा ज्यादा, तो फिर जो बड़ा प्रॉब्लम है वो हमारे हाथ से स्लिप आउट हो जाएगा। तो इस लीडरशिप थ्योरी के अंदर बोला जा रहा है कि पीपल बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों के साथ रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी कारण लोग या मेंबर्स, कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो अपने लीडर के पास अपना पर्सनल प्रॉब्लम भी लेके जाता है और लीडर उनके पर्सनल प्रॉब्लम को भी समझने के प्रयास करते हैं, हेल्प करने के प्रयास करते हैं। तो जो इन्वायरमेंट बना हुआ होता है वो बहुत ही हेल्पफुल नेचर का इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है? कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन वॉलंटियर्स एंड कोलैबोरेशन, लीडर्स हु प्रायोरिटाइजिंग बिल्डिंग ट्रस्ट एंड appreciation contribution can create a more engaged and supportive environment। तो देखिए यहाँ पर एक बड़ा बात किया गया है, जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसमें एक बड़ा पार्ट होता है वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, क्योंकि लोग अपने सच्चे दिल से पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें कोई भी मॉनेटरियल ट्रांजैक्शन नहीं होता है मोस्ट ऑफ द वर्क। तो यहाँ पर जो वॉलंटरी इन्वॉल्वमेंट तब होता है जब लोग अपने बारे में से लेके दूसरे के बारे में ज्यादा सोचते हैं। वहां पर रिलेशन को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है, ट्रस्ट डेवलप किया जाता है, कोलैबोरेशन किया जाता है, और इसीलिए ये अप्रोचेबल है, इसीलिए ये एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इस तरीके का एंगेजमेंट में पीपल ओरिएंटेड थ्योरीज को इन्वॉल्व किया जाता है। और ये हमारा नेक्स्ट और लास्ट बोल सकते हैं पैथ गोल थ्योरीज। पैथ गोल थ्योरीज क्या है? पैथ गोल थ्योरीज या पाथ गोल थ्योरीज, जो भी आप बोल लीजिए, इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है कि एक अचीवेबल गोल्स के साथ सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है। दिस थ्योरी इज स्टेटेड दैट इफेक्टिव लीडर्स क्लैरिफाई द पैथ टू अचीविंग goals and provide the necessary supports for members and community people। जो लीडर्स हैं वो क्या करते हैं? एक सस्टेनेबल प्रोसेस में पाथ गोल को लेके चलते हैं। ठीक है, एक अचीवेबल गोल को लेके चल रहे हैं और साथ ही साथ सारे तरीके का नेसेसरी सपोर्ट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होने का चांसेस होता है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है समझने में। मैं आसान तरीके से आपको समझा देता हूं, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल वे में, कि देखिए जब भी लीडरशिप डेवलप किया जाता है
और लीडरशिप डेवलप करने के बाद वो खत्म नहीं हो जाता है कि यहाँ पर ये लीडर है कम्युनिटी का तो ये खत्म हो गया। जब लीडरशिप डेवलप किया जाता है तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि जिसको लीडर बनाया गया है वो अपना भी ऑल्टरनेटिव बनाएगा, कि जिस दिन वो लीडर वहां पर अवेलेबल नहीं होगा तो कोई और आके उसका जगह ले लेगा। ठीक है, और अचीवेबल गोल में ऐसा कुछ गोल सेट किया जाता है जो एक्चुअली अचीव कर सकते हैं, जो चीजों को सामने लाया जा सकता है, जो अचीव हो सकता है, जो पॉसिबिलिटीज के अंदर है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। तो पाथ गोल थ्योरीज के अंदर ये बोला गया है कि एक सपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा जहां पर एक जने नहीं तो दूसरे जने उसका जगह लेके उसका काम कर देगा, और जो अचीवेबल गोल्स हमें लेके चलाया जा रहा है उसको बार बार उसको अचीव किया जा सकता है हर एक फेज में, जहां पर भी जो भी रिक्वायरमेंट है वहां पर उस चीज को अचीव किया जा सकता है। इस तरीके का कॉन्सेप्ट पाथ गोल थ्योरीज के अंदर कहा जा रहा है। एप्लीकेशन क्या है? कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज देयर थ्योरीज टू ट्रेन लीडर्स इन आइडेंटिफाइंग गोल्स। देखिए, तो लोगों को ट्रेंड किया जा रहा है कि वो अपना गोल को आइडेंटिफाई कर पाए, वो अपना प्रॉब्लम को समझ पाए, अंडरस्टैंडिंग नीड ऑफ टीम मेंबर्स, तो अपना टीम मेंबर्स का जो नीड है उसको समझ पाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ से ही नेक्स्ट जो लीडरशिप है, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप, थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप, वो शुरू हो रहा है। ऑफरिंग रिसोर्सेस एंड सपोर्ट टू हेल्प देम सक्सीड, और साथ ही साथ जो भी साधन चाहिए उसको भी प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि सक्सेस आए। दिस हेल्प्स कीप मोटिवेटिंग हाई एंड फॉस्टरिंग ओनरशिप ऑफ गोल्स। यहाँ पर एक मोटिवेशन काम करता है कि एक के बाद एक मोटिवेशन आ रहा है, लोग एक के अंदर मतलब दूसरे को भी मोटिवेट कर रहे हैं, दूसरे को लीडरशिप डेवलप कर रहे हैं, लोगों को ट्रेन कर रहे हैं कि अपना गोल को आइडेंटिफाई कर पाए, लोगों को रिसोर्सेस प्रोवाइड किया जा रहा है, दूसरे को मतलब जो लीडर है उसको छोड़ के भी दूसरे को रिसोर्सेस प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि वो अपना प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाए, समझ पाए, सजेस्ट कर पाए और फिर आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं ये एप्लीकेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है सोशल वर्क के कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में। तो अभी देखिए हम लोगों ने आज यहाँ तक पढ़ लिया और सारे जो थ्योरीज हैं वो थ्योरीज, लीडरशिप डेवलपमेंट का थ्योरीज हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, आशा रखता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया है। जो भी नहीं आएगा समझ में वो आप अपने चैट में आप डाल सकते हैं ताकि सपोर्ट सिस्टम हमारे जब भी ऑनलाइन क्लासेस हो, डाउट सॉल्विंग क्लासेस हो, वहाँ पर आप अपना बात रख सकें। ठीक है, और आपका प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ स्टडी सोशल वर्क के प्लेटफॉर्म में। थैंक यू सो मच।